बदमाशी है, लोफरपनी है, गरीबों को हर तरीके से पीसा जा रहा है। क्या आपकी आवाज मेहमानों तक पहुंचनी चाहिए? गवर्नमेंट मजबूर करती है बिजली चोरी करने के लिए। क्या कोई हुकूमती नुमाइंदे को इस वक्त आके हमसे बात करनी चाहिए? मेरे ससुर का इंतकाल इस लोड शेडिंग की वजह से हुआ है कि उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान KSC अमीनुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कराची के अवाम मुसलसल लोड शेडिंग का शिकार हैं, इसकी क्या वजह है? जी, जिस तरह कि आप जानते हैं कि लोड शेडिंग एक फिनोमेना है जो कि आज का नहीं, पिछले काफ़ी अरसे से समझना ज़रूरी है लोड शेडिंग क्यों होती है। इसके पीछे 2-3 मेन वजूहत हैं। एक तो जिस तरह कि आप जानते हैं कि लोड शेडिंग का मकसद और मतलब ये है कि जो डिमांड सप्लाई है उसमें गैप है। अब डिमांड सप्लाई में गैप क्यों है? जहाँ तक मैं कराची की बात करूँ आपको KSC के हवाले से, तो KSC के पास इस वक्त भी पैदावारी सलाहियत है कि कराची के अंदर लोड शेडिंग ख़त्म या ना होने के बराबर कर सकें। और क्यों नहीं हो रही, लेकिन ये एक आम सारिफ का सवाल है, आपका मेरा सवाल है। उसमें दो मेन बातें हैं। एक कि शहर में इस वक्त तकरीबन 30% बिजली चोरी हो रही है, यानी कि जो कराची के अंदर KSC बिजली पैदा करके तरसील कर रही है। एग्जाम्पल कि अगर 100 यूनिट अगर हम तरसील करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शहर में 30 यूनिट्स इस तरह के हैं जो कि चोरी हो जाते हैं। अच्छा, आपने कहा कि बिजली चोरी होती है, तो एक तासुर ये भी है कि बिजली चोरी में इंतज़ामिया भी मुलव्विस है। इंतज़ामिया नहीं, लेकिन जिस तरह आप ने कई जगह ये भी सुनने में आता है यकीनन कि जी KSC के कुछ जो लाइनमैन हैं या कोई दूसरे कारकुन हैं, अमला है, वो मुलव्विस है। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि जी KSC तकरीबन 14,000 लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 14,000 फरिश्ते काम नहीं करते हैं। नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? मैं वही बता रहा हूँ कि जहाँ पे ऐसे अनासर पाए जाते हैं या पकड़े जाते हैं किसी गैर कानूनी चीज़ के अंदर या किसी को ऐसी चीज़ में सपोर्ट करते हुए जो कि गैर अखलाकी गैर कानूनी है, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है और वो फारिग किए जाते हैं। अच्छा। ये KSC की बहुत पुरानी मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो ये इंटरनल है और एक एक्सटर्नल जो है, जहाँ पे आपने कहा कि जहाँ कुंडे होते हैं, जहाँ बिजली चोरी होती है, वहाँ पे कंटिन्यूसली KSC की एक एंटी थेफ्ट और रिकवरी ड्राइव चलती है। अभी हालिया आई थिंक पिछले 4 दिन पहले की बात है कि बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन कहलाता है, वहाँ पे KSC ने 2000 कुंडे उतारे थे। पूरे आई थिंक दिन भर का ऑपरेशन था। लेकिन जो एक अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि जितनी जल्दी KSC अगर कुंडे उतारती है उससे ज़्यादा जल्दी वापस लोग कुंडे लगा लेते हैं। अच्छा, आवाम एहतजाज करती है, लोड शेडिंग पर सड़कों पर निकलती है, घरों से बाहर निकलती है, चारपाइयों पे सड़कों पे ज़िंदगी गुजारती है, KSC हुकाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल पड़ता। आपको मैंने सबसे बड़ी बात बताई कि ऐसे इलाके क्यों हैं जी जहाँ पे 7.5 घंटे लोड शेडिंग होती है। मैंने आपसे कहा कि अगर बिजली चोरी बंद हो जाए तो कोई शक नहीं कि कराची में लोड शेडिंग भी ना होने के बराबर हो। पैदावारी सलाहियत मौजूद है कि कराची में लोड शेडिंग ना होने के बराबर हो सके। सिर्फ गैस की ज़रूरत है, जो कि गैस इसलिए हम बार बार कहते हैं क्योंकि गैस सस्ती है। अगर एक हम महंगा फ्यूल इस्तेमाल करेंगे फर्नेस ऑयल, तो आपका मेरा बिल भी महंगा होगा, तो कौन पे कर पाएगा? बहुत शुक्रिया अमीनुर रहमान साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। आज हमने बिजली के मसले पर सुनी आवाम की पुकार। अगर आपके इलाके में कोई मसले मसाइल हैं तो आप हमें लिख सकते हैं kr@dawnnews.tv पर। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। खबरदार के नाम से ये ग्रुप मौजूद है। आज के इस एपिसोड से दीजिए अपने मेजबान अदील हसन को इजाजत। आइंदा फिर हाजिर होंगे किसी और इशू के साथ और करेंगे आप सबको खबरदार।